जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम स्पेशल आपको बैगन का दवा के लिए ही आपको बताने के लिए आए हुए हैं। और बहुत ऐसे सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि कौन सा दवा देना चाहिए और कौन सा दवा आप दे रहे हैं, तो हम आज उसके बारे में भी बताएंगे और कौन सा टेक्निकल है उसके बारे में भी आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको कीटनाशक के बारे में बताते हैं जो कि हम इसमें चला रहे हैं। और एक चीज़ और भी हम आपको बताना चाहेंगे, खास करके कि कोई भी टेक्निकल का दवा आप रेगुलर ना चलाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। खास करके कोई भी टेक्निकल का दवा रेगुलर ना चलाएं, क्योंकि रेगुलर चलाने से पौधा को भी नुकसान हो सकता है। और जो फल छेदक जो कीड़ा है वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि उस दवा से इस तरह से ये हो जाता है कि वो फिर बाद में काम करना छोड़ देता है। तो टेक्निकल थोड़ा सा बदल के भी आपको बीच में एक आध बार चलाना चाहिए। जैसे हम इसी तरह यहाँ चलाते आए हुए हैं। पहले तो इसमें हम दूसरा टेक्निकल का दवा चला रहे थे, लेकिन बाद में फिर इसमें हम दूसरा चलाना शुरू किए हैं। इस तरह से जैसे बीच बीच में कभी कभी दवा का टेक्निकल चेंज भी करते हैं। और साथ में ये भी बता देते हैं आपको कि जैसे मान के चलिए व्हाइट फ्लाई के लिए भी कभी कभी हम चेंज करते हैं, क्या कि एक तरह का दवा चलाना पौधा के लिए भी हानिकारक है। तो इसीलिए हम अलग अलग टाइप से बीच बीच में डालते रहते हैं दवा को, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि अभी जो पौधा है इसका हम दूसरी बार तुड़ाई कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं पौधा का जो रौनक है, कल तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था जिसके कारण से पौधा कुछ झुक गया है और बहुत तेज हवा के कारण पत्ता जो फट गया है, तो उतना आपको दिख रहा होगा कि पौधा एकदम बिल्कुल साफ है और इसमें किसी तरह का बीमारी अभी नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ हम आपको बताते हैं दवा के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं सबसे पहले कीटनाशक। ये हिटमैन के नाम से आता है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं हिटमैन के नाम से है। लेकिन आप एक चीज और यहां देख सकते हैं कि आपको यहां केमिकल कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं भी आपको केमिकल लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ यहां कुछ ऐसे चीज लिखे हुए हैं जो कि कौन कौन से, जैसे सब्जियों में दिया जाता है कितना डोज है, सिर्फ वही इसमें दिया हुआ है। बाकी टेक्निकल के बारे में कुछ भी यहां लिखा हुआ नहीं है। और अगर देखा जाए तो कंपनी के बारे में, तो कंपनी भी इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं, यहां पर आपको स्क्रीन में हम दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग कभी वीडियो में हम बताते हैं तो भी आप लोग भूल जाते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि हम नहीं देख पाए कि वो कौन सा टेक्निकल है या कौन सा कंपनी है। तो उसके बारे में जैसे हम आपको इसका फोटो खींच के स्क्रीन में डाल देंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको दवा पहचानने में दिक्कत ना हो। काहे कि दवा में चूक मतलब खेती आपका हाथ से निकल जाएगा निश्चित ही रूप से। खास करके जैसे बैगन है वो तो निकल ही जाएगा, क्योंकि एक बार कीड़ा आ जाने के बाद जैसे आप 2 से 3 बार भी तुड़ाई कीजिएगा, लेकिन आपका जो फसल में कीड़ा आते रहेगा। काहे कि उसका नीचे बड़ा फल से लेकर छोटा फूल से जो निकलता है फल, उसमें तक कीड़ा आ जाता है। और उतना समय के लिए आपको कीड़ा का सामना करना पड़ेगा और आपको काफी नुकसान का भी इससे झेलना पड़ेगा। काहे कि सभी फलों में कीड़े आ जाते हैं, फल छेदक कीड़े। तो इसलिए आपको हमेशा इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही जो है, जो कि हम कीटनाशक के रूप में इसी को हम दे रहे हैं, इसमें हम 2 स्प्रे कर चुके हैं। और अब जब हम इसमें तीसरा देंगे तो उसका भी वीडियो आपको हम जरूर दिखाएंगे और कौन सा दवा दे रहे हैं उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। जैसे मौसम अगर नॉर्मल हो, अगर टेम्परेचर कम है, तो जैसे आप कभी कभी बीच में सेमोडिस भी डाल सकते हैं, अलग अलग टेक्निकल का एक आध बार बीच में डाल सकते हैं। और दूसरा चीज़ रह गया व्हाइट फ्लाई का, तो हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फिनिश है इसमें डाइहेथरियोन के नाम से इसका टेक्निकल है, जो 47.8% है। और इसी को हम दे रहे हैं व्हाइट फ्लाई के लिए। और आपको हम इसको भी स्क्रीन में दिखा देंगे, आप इसको भी पहचान सकते हैं और दवा पहचान कर ही ले। आपको आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं इस तरह से। देख लीजिए, ये जो दवा है इसका टेक्निकल भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो स्क्रीन में देख के भी ये दवा कहीं से भी ले सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। और एक बार आप यूज कीजिएगा तो निश्चित ही रूप से आप इस दवा का दीवाना हो जाइएगा। काहे कि जो भी व्हाइट फ्लाई है आपको एक स्प्रे में निश्चित ही रूप से क्लियर कर देगा। और जैसे व्हाइट फ्लाई आपका क्लियर हो जाता है तो कीड़ा में कंट्रोल पाने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खास करके व्हाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा जब हो जाता है पौधा में, तो कीड़े भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और खास करके जब तक व्हाइट फ्लाई खत्म नहीं होगा तब तक आप कीड़ा में कंट्रोल पाना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप, खास करके बैगन में जब भी आप दे रहे हैं तो व्हाइट फ्लाई का दवाई हमेशा यूज कीजिए। काहे कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं और निश्चित ही रूप से अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है तो आप कीड़ा पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल है। कैसनो भी दवा आप दे लीजिएगा लेकिन कीड़ा में कंट्रोल कर नहीं पाइएगा। और दूसरी चीज़, और एक चीज़ बहुत भारी परेशानी होता है इससे, कि जैसे आप बैगन का तुड़ाई कर रहे हैं और जैसे जो सफ़ेद मक्खी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण से कभी आँख में, कभी नाक में, कभी मुँह में घुस जाने से तुरंत उसमें सर्दी खांसी तुरंत हो जाता है। तो इससे भी आप बच जाइएगा बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, जो स्टिकर हम यूज करते हैं वो टाटा का रिलवेट
जो हम यूज करते हैं, खास करके अब तो जैसे बरसात का मौसम आ ही गया है, कहा जाए जैसे बारिश इधर शुरू हो गया है, और बारिश जब शुरू हो गया है तो निश्चित ही रूप से जो स्टिकर आप देते हैं दवा के साथ में मिला के, वो अच्छा क्वालिटी का डालें, ताकि जैसे एक बूंद भी अगर दवा का पड़ जाए तो लंबा चौड़ा एरिया में दवा पसर जाए, खास करके पत्ता में, तो उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए और भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज में अगर डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर लिखें, हम उसको आपको कमेंट के ही माध्यम से आपको उसका जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई नंबर मांगते हैं, तो नंबर दे पाना बहुत ही मुश्किल है, कि आप समझ सकते हैं हम भी एक किसान हैं, और किसान का कितना सारा काम होता है, हम कितने लोगों से बात कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग कमेंट का माध्यम से हमसे जो पूछना है पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको कमेंट में ही देंगे, काहे कि बात कर पाना हर कोई से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो जिसके कारण से हम स्क्रीन में आपको नंबर नहीं दे पाते हैं, काहे कि किसानों का इतना काम होता है कि बार बार फोन में बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और कितने लोग से आदमी बात कर सकता है, किसान के पास उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो आप लोग कमेंट में जो भी पूछना होगा कमेंट में पूछिए, उसका जवाब हम आपको कमेंट का ही माध्यम से देंगे।